कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां ना कोई टावर है, ना फाइबर की लाइन, ना कोई सिग्नल, बिल्कुल वीराना। लेकिन आपका फोन सुपरफास्ट इंटरनेट से कनेक्ट है। कैसे? ऊपर देखिए, आसमान में एक तारों भरी चमकती कतार दौड़ रही है। ये कोई उल्कापात नहीं है, ये है स्टारलिंक, दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे विवादास्पद और शायद सबसे डरावना इंटरनेट प्रोजेक्ट। आज हम समझेंगे कि ये सिर्फ इंटरनेट का जरिया नहीं, बल्कि एक नई दुनिया की चाबी है। लेकिन क्या ये चाबी हमें आज़ाद करेगी या कैद? सीधी भाषा में, स्टारलिंक स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है। लक्ष्य, पूरी पृथ्वी को छोटे छोटे उपग्रहों की जाली से ढक देना। ये उपग्रह पृथ्वी से सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हैं। पुराने सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड बहुत धीमी थी, क्योंकि वो 35,000 किलोमीटर दूर थे। पर स्टारलिंक पास है, इसलिए लेटेंसी कम है और स्पीड तगड़ी है। एक छोटी सी डिश लगाइए, केबल निकालिए और आप आर्कटिक के बर्फीले तट पर बैठकर 4K वीडियो देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो कमाल है, लेकिन असली सवाल ये है, क्यों? कंपनी कहती है, हम दुनिया के उन 3 अरब लोगों को इंटरनेट देंगे जिनके पास आज भी कनेक्टिविटी नहीं है। सुनने में नेक काम है, लेकिन सच देखिए, स्टारलिंक का मासिक खर्च लगभग 10,000 रुपये महीना और डिश की कीमत लगभग 50,000 रुपये। क्या बिहार के किसी दूर दराज के गांव का किसान ये खर्च उठा सकता है? नहीं। तो असल में हो क्या रहा है? अमेरिका और यूरोप के अमीर लोग जो अपने घरों में फाइबर कनेक्शन से बोर हो चुके हैं, या जो अपनी नौका पर समंदर के बीच नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, वो इसका उपयोग कर रहे हैं। स्टारलिंक गरीबों को इंटरनेट नहीं दे रहा, ये अमीरों की सड़कों से ऊपर वाली गाड़ी बन रहा है। ये डिजिटल डिवाइड को कम नहीं, बल्कि बढ़ा रहा है। अब आते हैं सबसे खतरनाक पहलू पर। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो सरकार का इंटरनेट ठप हो गया। तब स्टारलिंक ने आकर यूक्रेन को ऑनलाइन रखा। सेना ने इसी इंटरनेट से ड्रोन उड़ाए, मिसाइलों को टारगेट किया। स्टारलिंक युद्ध का हथियार बन गया। अब सवाल उठता है, क्या एक निजी कंपनी के मालिक को यह तय करने का अधिकार है कि किस देश को युद्ध में इंटरनेट मिलेगा और किसे नहीं? एक बार एलॉन मस्क ने क्रीमिया के पास स्टारलिंक बंद कर दिया, जिससे यूक्रेन का हमला विफल हो गया। एक आदमी का निर्णय एक युद्ध का परिणाम बदल सकता है। जिस देश के पास स्टारलिंक नहीं है, वो डिजिटल गुलाम है। ये सिर्फ डिश नहीं, ये भू राजनीति का नया चेहरा है। हम धरती पर तो कचरा फैला ही रहे हैं, अब आसमान भी भर रहे हैं। स्टारलिंक की योजना है 42,000 उपग्रह लॉन्च करने की। आज इनकी चमक इतनी है कि ये दूरबीनों की तस्वीरें खराब कर देते हैं। क्या होगा जब ये सब टकराएंगे? केस्लर सिंड्रोम नाम की एक थ्योरी है, जब स्पेस में इतना मलबा हो जाए कि नया रॉकेट लॉन्च करना ही नामुमकिन हो जाए। हम खुद को धरती पर कैद कर लेंगे। स्टारलिंक सुंदर है, लेकिन ये हमारे तारों भरे आसमान को मिटा रहा है। आने वाली पीढ़ी को कभी असली मिल्की वे देखने को नहीं मिलेगा। भारत सरकार ने अभी तक स्टारलिंक को परमिशन नहीं दी है। क्यों? क्योंकि जो डेटा स्टारलिंक के जरिए जाएगा, वो विदेशी सर्वर से होकर जाएगा। डेटा सुरक्षा और स्थानीय कानून बड़े सवाल हैं। इसलिए भारत अपना देसी सैटेलाइट इंटरनेट ला रहा है और चीन अपना गुओवांग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। देखिए, असली गेम ये है, जिसके पास स्पेस में सबसे ज्यादा उपग्रह होंगे, वही धरती पर सबसे ज्यादा राज करेगा। ये नई स्पेस रेस है। पहले झंडे गाड़े जाते थे, अब एंटीना लगाए जा रहे हैं। तो क्या स्टारलिंक बुरा है? जरूरी नहीं। जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये इंटरनेट की आखिरी किरण बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक ताकत है। हमें समझना होगा कि क्या हम चाहते हैं कि दुनिया का इंटरनेट एक अरबपति के स्विच पर चले? क्या हम चाहते हैं कि हमारा आसमान बिजली के बल्बों से भर जाए? स्टारलिंक आपको ये एहसास दिलाता है कि इंटरनेट अब हवा की तरह है, अदृश्य लेकिन जरूरी। लेकिन जिस तरह हम हवा को बेच नहीं सकते, क्या हम इंटरनेट को एक निगम के हाथों बिकने दे सकते हैं? ये स्क्रिप्ट कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब अभी नहीं बना है। लेकिन अगली बार जब आप रात में उपग्रहों की कतार देखें, तो याद रखना, आप सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि इंसानियत का एक नया युग देख रहे हैं। चाहे वो गुलामी का हो या आज़ादी का, ये हम पर निर्भर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया टेक डाइव इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही डीप टेक स्क्रिप्ट्स और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।